Good evening, class. Hope everyone have marked their attendance in the chat box. Okay, you have to mention your name, location, and the standard in the chat box to attendance. जो लोग अटेंडेंस चैट बॉक्स में नहीं बनाए हैं, प्लीज आप अटेंडेंस चैट बॉक्स में आप मेंशन कर दो, राइट? I am going to start the topic. Only 3 people have marked their attendance in the class, and I think there are 8-9 people. So please mark your attendance as soon as possible. Your microphone and video is off. Okay, if you have any query in between, then you can raise your hand. Okay. So इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ा था, right? That is chapter number 1 crop production and management, right? So in last class we have discussed the exercise of chapter number 1, right? और आपको मैंने बताया था you have to solve the exercise. Yes. Okay. So if you have any question from the chapter number 1, then you can ask. Okay, आपको अगर chapter number 1 से कुछ पूछना है, then you can raise your hand. I will unmute you. You can speak. अगर आपको question नहीं है, then please type no in the chat box so that I can proceed to the chapter number 3. हमने पिछले क्लासेस में चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन किया था. The chapter number 3 is, as you know, that chapter number 3 is synthetic fibers and plastic. So the name synthetic comes here. Okay, in class 7 you read about natural fiber. Okay, जिसमें क्या आती थी? ऊल आती थी, कॉटन आता था, राइट? सिल्क. ओके, सिल्क जो कि सिल्क वर्म से आती थी. ओके, सो दीज आर नेचुरल फाइबर्स. एंड बट इन class 8 we will study about the synthetic fiber. Okay, let me clear in the chat box that my voice is audible to you clearly. If my voice is audible to you clearly, then please type yes in the chat box. Am I audible to you clearly? Okay, okay, okay. Yes. 1 2 3 4 5 6. Only 6 people have marked their attendance. I think 2 people still have not marked their attendance. Please mark your attendance in the chat box as soon as possible. एक ही चीज को बार बार आपको रिपीट करके नहीं बताई जाएगी. So let us start the topic. Our topic is what are synthetic fiber. जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सिंथेटिक मीन्स मैन मेड. ओके, जो ह्यूमन बीइंग बनाती है फैक्ट्री में. ओके, मीन्स इसका रॉ प्रोडक्ट, जैसे कुछ वुड भी रह सकता है. ओके, रॉ प्रोडक्ट कैन बी नेचुरल, राइट? सो बट इसका प्रोसेस करके आगे हम पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर होगी. तो सिंथेटिक फाइबर जो होती है दैट इज मैन मेड होती है. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज दैट इट इज ए स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर. मैं यहाँ पे आपको लाइव बोर्ड पे बताता हूँ सिंथेटिक फाइबर के बारे में. ओके, सो द टॉपिक इज सिंथेटिक फाइबर. सबसे पहले हम यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज मैन मेड, राइट? यू कैन से इट इज मैन मेड. जो भी चीज सिंथेटिक होती है, आप जैसे पढ़ते होगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ओके, जैसे मून इज नेचुरल सैटेलाइट, और जो हमारे साइंटिस्ट भेजते हैं ओके स्पेस में दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दैट इज मैन मेड. ओके, सेकेंड थिंग इज फाइबर में क्या होती है? स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर. जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि किस तरीके से हम फ्लावर को ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? माला बनाते हैं. ओके, थ्रेड की मदद से. सो फाइबर्स आर द स्मॉल यूनिट्स ऑफ केमिकल दैट ज्वाइन टुगेदर. ओके,
और इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। ओके, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर, राइट। जैसे उदाहरण एक लेते हैं, एग्जाम्पल में एक लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ग्लूकोज। ओके, आप गर्मी में ग्लूकोज पीते भी होंगे, दैट इज डिफरेंट। ओके, सो ग्लूकोज की स्मॉल यूनिट्स मिलके क्या बनाती है, सेल्यूलोज। ये सारी चीज हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वी विल डिस्कस इन आल्सो रियल टर्म्स। सो दिस इज सिंथेटिक फाइबर। मीन्स आप ऐसे समझो मोटे तौर पे कि केमिकल्स की मदद से ह्यूमन बीइंग जो फाइबर्स बनाती है, चूंकि हमारा क्या हुआ, पॉपुलेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई। ओके, पॉपुलेशन क्या हुई, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, सभी लोगों को कपड़े चाहिए। ओके, बट कॉटन, wool and silk, okay, basically these three are natural fiber। so अगर सारे लोग यही यूज करेंगे तो क्या होगा, इसका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इसकी प्राइस बढ़ेगी, प्राइस जब भी बढ़ेगी तो जो पुअर लोग होंगे शायद वो ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। पुअर कैन नॉट अफोर्ड these things, so we have to find some solutions, okay, so that even पुअर पीपल मीन्स ये जो हम ओके ये जो हमारा नेचुरल फाइबर्स है इसका कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन हम फाइंड करें। तो इसका हमारा अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या आया, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इज द अल्टरनेट सॉल्यूशन विच इज मैन मेड। आगे हम सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी पढ़ेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट, ये हमने पिछले क्लासेस में फिगर ए फिगर बी देखा। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस वन इज स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट। ओके, सो बहुत सारे छोटी छोटी बिट्स बनके ये एक ऐसा आकृति बना। सिमिलरली हेयर पेपर क्लिप को आपने जोड़ करके कुछ ऐसा बनाया। ओके, तो केमिकल में बहुत सारी मोनोमर्स ऐसे करके क्या होती है, पॉलीमर्स बनती है, जो कि अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। ओके, बिट बाय बिट इट विल बी क्लियर टू यू। आपका मैं कमेंट देख लेता हूं आगे प्रोसीड करने से पहले। ओके, एवरीवन हैव मार्क देयर अटेंडेंस, वेरी गुड। आप अटेंडेंस रिकॉर्डिंग होने के साथ ही बना दिया कीजिए। ओके, वी आर ट्रैकिंग योर अटेंडेंस। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ synthetic fiber, right? Types of synthetic fiber, we have to now discuss types of synthetic fiber, right? You can also note down this thing to your notebook so that it will be easy to take revision, right? So this is synthetic fiber। so सबसे पहले हम रेयन के बारे में पढ़ेंगे। रेयन is a type of synthetic fiber। after that रेयन we will study about nylon। ओके, नायलॉन के बारे में तो नाम तो कम से कम आप तो सुना ही होगा, राइट। इसके बाद पॉलिस्टर के बारे में भी। ओके, जब आप कपड़े परचेज करने जाते होंगे तो आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि ये कपड़े में पॉलिस्टर ज्यादा है तो आपको गर्मी का ज्यादा लगेगी। ओके, तो थोड़ा कॉटन वाला कपड़ा लेते हैं, राइट। सो पॉलिस्टर का भी आप नाम जानते होंगे। ओके, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। ओके, सो दीज आर सम सिंथेटिक फाइबर विच वी डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले अभी हम रेयन के बारे में डिस्कस करते हैं। वी विल डिस्कस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर बुक। ओके, so types of synthetic fiber, the first synthetic fiber is rayon। so अभी just wait। so anybody wants to read, कोई इस पैराग्राफ को पढ़ना चाहते हैं? those who wants to read you can type your name in the chat box। थोड़ा क्लास को हम इंटरेक्टिव बनाते हैं। नहीं नहीं, आपको नाम टाइप करना ताकि मैं समझ पाऊं कि सबसे पहले किसने बोला। ओके, रुतबी। ओके, पहले मैं आपका माइक ऑन करता हूं।
just wait, turn on. Yes, now you can speak. Hello sir, can you hear my voice? Yes, yes, you're audible perfectly. Yes. Types of synthetic fibers. Ryan, you have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but it is beautiful texture, बस fascinated. now you have to stop. सॉरी, यू हैव टू स्टॉप. मैं जहाँ पे बाउंड्री दिया हूँ ये रेड वाला, फ्रॉम वहीं तक आपको पढ़ना है. फिर अब अभी हम कुछ इसी तरीके से यहाँ पे हम चलेंगे. अगर इसके बाद कोई और, if anybody wants to read, then you can type your name in the chat box. So in this way our class will become little bit interactive. तो इन्होंने अभी बताया कि that silkworm was discovered in China. Okay, silkworm कहाँ पे डिस्कवर हुई? चाइना. सिल्कवर्म के बारे में हम आगे शायद पढ़ेंगे, और आपने क्लास 7th में भी सिल्कवर्म के बारे में पढ़ा होगा, जिससे हमें नेचुरल सिल्क मिलती है. ओके, तो ये चाइना में डिस्कवर हुआ. तो चाइना वाले ने क्या किया कि इसे बहुत दिन तक सेक्रेट रखा. ओके, मीन्स इन्होंने किसी को बताया ही नहीं. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल टी की खेती क्या होती थी पहले? चाइना में होती थी. ओके, और यहाँ पे जो इंग्लैंड वाले थे, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ओके, इन्हें यहाँ पे क्या पड़ती थी? यहाँ पे ठंड पड़ती थी, राइट. तो इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए था टी. ओके, तो ये चाइना से क्या करते थे? टी इंपोर्ट करते थे. मींस जहाज की मदद से, शिप की मदद से चाइना से इंग्लैंड क्या आती थी? चाय पत्ती आती थी. ओके, तो इससे क्या होता था कि चाय पत्ती की प्राइस क्या हो जाती थी? हाई. ऑब्वियस है कि आप किसी दूसरे कंट्री से कोई सामान परचेज कर रहे हो तो इट विल कॉस्टली. ओके, तो इन्होंने सोचा क्या कि टी की खेती कैसे होती है ये सीखने के लिए. ओके, तो इन्होंने एक आदमी को चाइनीज बना करके चाइना भेजा. ओके, यूके वाले. और वो आदमी ने वहाँ की टी की फैक्ट्री में काम किया अराउंड 3 ईयर. ओके, और वहाँ काम करने के बाद उन्होंने सारी चीजें सीख ली कि कैसे टी टी प्लांट को प्रोसेस किया जाता है और फाइनली इससे टी निकाली जाती है. ओके, और फाइनली उन्होंने क्या किया? कुछ टी की सीड्स को क्या किया? चाइना से इंडिया लाया. ओके, उस समय इंडिया में कौन थे? अंग्रेज थे. ओके, और इन्होंने उस टी सीड को नॉर्थ ईस्ट जो कि जिसमें 7 स्टेट्स हैं अभी, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय. ओके, तो वहां इन्होंने लाया और यहाँ पे उस प्लांट को ग्रो किया. ओके, और भी कहानी लंबी है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो. तो कंट्री क्या करती है या कोई भी इंडस्ट्री क्या करती है, जो भी उसका सेक्रेट रहता है, ट्रेड सेक्रेट उसे बोला जाता है, तो उसे सेक्रेट रखते हैं ताकि दूसरों को नहीं पता चले. ओके, अगर दूसरे कंट्री को पता चल जाएगा कि सिल्क वर्म से कैसे सिल्क निकाले जाती है, देन दे आल्सो कल्टीवेट द सिल्क एंड फाइनली द डिमांड ऑफ सिल्क फ्रॉम दैट कंट्री विल डिक्रीज, राइट. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी. सो चाइना में सिल्क वर्म का डिस्कवर किया गया और इसे काफी दिनों तक सेक्रेट रखा गया. ओके, और ये सिल्क क्या होती है? काफी कॉस्टली होती है. ऑब्वियस, इफ इट इज कॉस्टली, देन poor people cannot afford, even middle class people cannot afford. Okay, so now let us go to the next paragraph. Now we are discussing the topic rayon according to the your textbook. So if anybody else wants to read the next paragraph, then please type your name in the chat box. अगर कोई अगले पैराग्राफ को पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप करिए, so that class will become little. प्रखर, वेरी गुड. सो प्रखर, आप यहाँ से नहीं, ऋत्वी आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है. ओके,
So Prakhar, you can unmute yourself and start reading here from here. Okay, sir. But its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Okay, very good. तो यहाँ पे ये जो सिल्क की जो टेक्सचर होती है, टेक्सचर का मीनिंग आपने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में भी सुना होगा. टेक्सचर मीनिंग ओवरऑल इट मीन्स क्वालिटी. ओके, मीन्स सिल्क की जो क्वालिटी होती है वो काफी फैसिनेटेड होती है. ओके, आप कोई पार्टी में जाते होगे तो सुनते होंगे कि उन्होंने सिल्क की साड़ी पहन रखी है, राइट. सो दैट सिल्क इज वेरी फैसिनेटेड, राइट. सो इसके लिए सिल्क को आर्टिफिशियल मीन्स कोई ऐसा तकनीक का विकास किया जाए जिससे वी कैन प्रोड्यूस सिल्क आर्टिफिशियली. ओके, और टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड का मतलब मीन्स 1899 से पहले. ओके, scientists were successful obtaining a fiber having properties similar to that silk. वैज्ञानिकों ने एक फाइबर डेवलप किया जो कि सिल्क की प्रॉपर्टी से काफी मैच करती है. ओके, अभी हम लोग आपके बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं. सो एनीबडी एल्स वांट्स टू रीड फ्रॉम हेयर टू हेयर? If anybody wants to read, then please type your name in the chat box. I am waiting for next 10 seconds. You have to type your name in the chat box. Okay, अगर आप raise hand करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि किसने पहले हैंड रेज किया, राइट. सो दूर, मैं आपका नाम सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं. सो प्लीज गो अहेड फ्रॉम हेयर. सच अ, you have to read from here to here. The fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was Actually, sorry to interrupt you. Your voice is little bit low. ओके, सो थोड़ा आप तेजी से बोलिए ताकि सभी लोग समझ पाए. माइक को पास लाके आप बोल सकते हो. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpet. Very good. Now you can mute yourself. अभी हमने क्या देखा, सिल्क की हमें डिमांड थी, राइट. सो हमने क्या किया, हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, वुड पल्प की मदद से इन्होंने दे हैव डेवलप्ड सिमिलर टाइप ऑफ फाइबर. ओके, एंड दैट फाइबर इज कॉल्ड एज रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क. ओके, रेयन का दूसरा नाम आप आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हो बिकॉज रेयन possesses all the property that silk have. ओके, ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टी. ओके, सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दैट although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. अब आप बोलोगे कि rayon is made up of wood pulp. ओके, मीन्स wood pulp का मतलब wood के अंदर में जो पल्प रहती है, जैसे ये wood हुई और wood के अंदर में पल्प रहता है. ओके, दैट इज wood pulp. सो वुड पल्प इज नेचुरल. ये क्या, नेचुरल थिंग. ओके, तो यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ वुड पल्प. ओके, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज मैन मेड फाइबर. ओके, क्योंकि इसे बहुत सारे प्रोसेस से करने होते हैं, केमिकल प्रोसेस करने होते हैं. वी विल
if time will permit then we will see an animated video. Okay, अगर time नहीं मिलेगा तो मैं आपको link दे दूंगा and you can watch that video at home. Okay, so ये क्या होती है, सिल्क से चीपर होती है. ओके, दिस इज चीपर देन सिल्क. ओके, इट कैन बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर. यहाँ पे कलर की कॉम्बिनेशन भी बहुत सारी हो सकती है. रेड, ग्रीन, ब्लू, मीन्स जो भी कलर आप चाहो वहां पे यहाँ पे मिक्स किया जा सकता है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन वी मिक्स रेयन विथ just wait for a few. I think I am audible. Just wait for 1 minute. I am going to leave the session and I will join the session again. Just wait for a few seconds. Can you hear me now? Am I audible to you? If I am audible, now you are audible. Okay. Just wait for a few seconds. I am going to leave. I am going to leave the class, and again I am joining. Right. Yes. Now I am speaking with the help of my mobile phone. The internet, the Wi-Fi is not working probably. Now can you hear me? Hope I am audible to you clearly. मेरी आवाज शायद आपको अच्छे से आ रही होगी. So I am going to present the screen. In between, if my voice will not audible, then please comment in the chat box. Okay. So I was telling that if you if you add rayon and cotton, then you will get the cloth of bed sheet. Okay. The good means bed sheet की जो cloth होती है, that is made up of rayon and cotton, whereas when you mix wool and rayon, then you will get the carpet, right? So these are some, actually my voice is lagging. Just wait a few seconds, let me check my internet, right? Sorry. Actually, I am now currently I am residing in the Konkan area. सर के पास में रहता हूँ फिलहाल. तो यहाँ पे बारिश बहुत ही ज्यादा होती है मुंबई में, कोंकण एरिया में. ओके, नॉन स्टॉप बारिश होती है. That's why
during the monsoon season, you can face some network issue, right? सो नेट के वजह से कभी कभी हमारी क्लासेस भी कैंसिल हो सकती है. सो बी मेंटली प्रिपेयर विद दीज थिंग्स. ओके, so let us start the topic. Now I am audible to you clearly, right? Yes. तो अभी हमने रेयन के बारे में पढ़ा. Let us write the main point of rayon. You can also note this point on your notebook. Okay. So rayon is made up of chemical treatment of wood pulp, as we see in your textbook. Chemical treatment of wood pulp. Wood pulp, right? Second point we discussed about it is artificial silk. Okay, rayon is also called as artificial silk. Okay. Third is it is cheaper than natural silk. Cheaper than natural silk. Next point is that yes, हाँ, एक चीज मैंने आपको और बताया, when you add कॉटन प्लस रेयन, ये आपको पूछा जा सकता है. कॉटन और रेयन को जब हम मिक्स करेंगे देन यहाँ पे मिलेगा आपको बेडशीट. ओके, एंड व्हेन यू मिक्स wool plus rayon, देन आपको क्या मिलेगी? कारपेट, राइट? सो दीज आर सम पॉइंट फॉर द रेयन. ओके, तो रेयन यहाँ पे क्या है? रेयन इज अ सिंथेटिक फाइबर, राइट? सो होप this is clear to all of you. Rayon is what? Rayon is a kind of synthetic fiber. Okay, बीच में कुछ नेटवर्क की इशू हो गई थी. Apology for that network issue. Okay, so rayon is a synthetic fiber, okay, which is made up of the chemical treatment of wood pulp. It is also called as artificial silk, which is cheaper than natural silk. Okay, and when we add cotton with rayon, then we get bed sheet, and when you add wool and rayon, then we get the cloth of carpet. So these are some point of rayon. Now let us go to the, यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल मेड ऑफ रेयन इस फिगर 3.2 में आपको दी गई है. Now let us discuss about the nylon. So does anyone else want to read this paragraph? जो लोग पढ़ चुके हैं उनको छोड़ करके. If anybody wants to read this paragraph, then you can type your name in the chat box. तन्मय आपने पढ़ चुका है. आप yes, तन्मय, go ahead. Okay, sir. Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animal. It was prepared from coal, water, and air. It was the first fully synthetic fiber. Nylon fiber was strong, elastic, and light. Just now you have to stop. Okay, sir. आपकी बाउंड्री यहीं तक थी. Yes, so nylon is another means यहाँ पे हमने रेयन के बारे में ऑलरेडी we have discussed about the rayon. This is man-made fiber, because we are now discussing the synthetic fiber. Okay, ये कब बनी? 1931 में. Okay, तो नायलॉन 1931 से इसकी कहानी स्टार्ट होती है. It was made without using any natural raw material. Okay, यहाँ पे this is an important point that
इन केस ऑफ रेयन वी यूज्ड वुड पल्प, हमने वुड पल्प का इस्तेमाल किया, दैट इज नेचुरल। बट इन केस ऑफ नायलॉन हमने किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया, वी डिडंट यूज नेचुरल रॉ मटेरियल टू गेट द नायलॉन, it was prepared from coal, water and air. You need to remember this point that it is made up of which thing. Okay, तो आप बताओगे मीन्स रॉ मटेरियल इसमें क्या लिया गया, सो यू हैव टू टेल दैट इट इज मेड अप ऑफ कोल, वाटर एंड एयर। 1931 से हुई, और ये क्या है, मैनमेड फाइबर है, एंड यहाँ पे नेचुरल रॉ मटेरियल कोई भी इस्तेमाल में नहीं आया, राइट। आफ्टर दैट नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। सो कैन एनीबडी वांट्स टू टेल व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक? इलास्टिक से आप क्या समझते हैं? यू कैन रेज योर हैंड। यहाँ पे इलास्टिक एक वर्ड आई, सो इलास्टिक से आप क्या समझते हो? यस, यू कैन स्पीक। Yes, sir. Elastic is like a rubber band. It can be stretched, and when we release it, it come into its original shape. पोजीशन, यस, वेरी गुड। हाँ, In its तो original इलास्टिक, position. वेरी गुड आंसर। हाँ, बहुत अच्छा जवाब आपका। जैसे आप क्या करते हो, रबर, रबर को जब आप क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो ये स्ट्रेच करके कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रेच हो जाएगा, और जब आप रबर को वापस छोड़ते हो देन इट कम टू द नेचुरल पोजीशन। ओके, तो जो सब्सटेंस जितनी जल्दी अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाए, उसे वो सब्सटेंस उतने ज्यादा इलास्टिक होती है। ओके, राइट। सो नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। It was lustrous. Lustrous means चमकीला. Okay, means shining property होती थी. And it is easy to wash. Okay, so इन सब वजहों से due to these characteristic, nylon fiber become very popular for making cloth. Okay, सबसे पहले तो ये क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी। Okay, अगर आपके क्लॉथ का जो फाइबर है वो स्ट्रॉन्ग होगा, देन वो क्या होगा, काफी दिनों तक चलेगी। सेकेंड इज इलास्टिक, लाइट मीन्स हल्का भी थी। ओके, इसके बाद शाइनिंग भी करती थी। सो दीज आर सम प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई नायलॉन बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग द क्लॉथ। ओके, so we use many articles made from nylon such as socks, robe, pants, toothbrush, car seat belt, sleeping bag, कर्टन etc। सो ये सारी चीजें हम जैसे सॉक्स, रोप्स, पेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टन etc, these things are made up of nylon। ओके, ओके, जैसे पैरासूट सब होता है जो कि एयर स्पोर्ट्स में होती है, डेट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नायलन। हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ पे ये जो आप फिगर में देख रहे हो, फिगर 3.3 में, दैट यहाँ पे आप रोप्स देख रहे हो। ओके, आपकी टूथब्रश में भी नायलॉन होती है। व्हेन यू परचेज द टूथब्रश देन यू कैन रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूथब्रश। ओके, टूथब्रश की जो पैकेट होती है, आप उसके पीछे में डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। ओके, वहां पे आपको मिलेगा कि ये जो टूथब्रश की ये बनी रहती है, दैट इज मेड अप ऑफ नायलॉन। रोप्स नायलॉन से बनी होती है, सॉक्स नायलॉन से बनी होती है, कर्टन बनी रहती है। Okay, let us discuss some more point about the nylon. Nylon is very important. इसके अलावा ये पैरासूट, ये जो पैरासूट यहाँ पे आप देख रहे हो, डेट इज, इसमें भी नायलॉन की यूज होती है, बिकॉज नायलॉन की जो फाइबर होती है डेट इज स्ट्रोंगर देन स्टील। ओके, नायलॉन की जो फाइबर होती है डेट इज इवन स्ट्रोंगर देन स्टील फाइबर। ओके, नायलॉन फाइबर इज stronger than steel fiber।
तो इससे आप समझ सकते हो कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज द नायलॉन फाइबर इज। ओके, नायलॉन फाइबर कितनी स्ट्रॉन्ग होती है वो इससे आप समझ सकते हो, राइट। So someone have joined just now, so this is not the right time to join the class. Okay, मैं पिछले कई क्लास से बार बार कह रहा हूँ कि late joining is not allowed in the class. Okay, you have to follow the discipline. One people have also joined late and didn't mark their attendance. I am telling their name. मुझे जो यहाँ पे नाम ओम काम्बले एंड बालाचंद्रा, इन दो नाम से जो स्टूडेंट है दे ज्वाइंट लेट, एंड आप चैट बॉक्स में आप अपना अटेंडेंस मार्क कर दो, राइट। यू हैव टू मेंशन योर नेम, स्टैंडर्ड एंड लोकेशन. If you will not mention your attendance, then I will remove you from the class. So we are discussing that nylon fiber is even stronger than steel fiber, right? ये इसकी प्रॉपर्टीज है, राइट। सो इसके ये पैरासूट बनाने में यूज किया जाता है, रोप्स और रॉक क्लाइंबिंग। ओके, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे ये इंसान पैरासूट में है। ओके, यहाँ पे भी ये रॉक क्लाइंबिंग में यहाँ पे ये जो रोप्स का इस्तेमाल किया गया, डेट इज मेड अप ऑफ आयरन, सॉरी नाइलॉन फाइबर, बिकॉज नाइलॉन फाइबर इज इवन स्ट्रॉन्गर देन स्टील फाइबर। ओके, so here is activity 3.1. ओके, ये activity 3.1 आप घर से पढ़ के आइएगा। ओके, and we will discuss 3.1 activity in the next class. Now we will discuss about the third synthetic fiber, that is polyester and acrylic. ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने रेयन एंड नायलॉन के बारे में पढ़ना। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेयन एंड नायलॉन। सो लेट अस, ये हमारे रेयन के बारे में पॉइंट थी। मैं यहाँ पे नायलॉन के बारे में भी यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ओके, सो नायलॉन, यस, सो नायलॉन क्या होती है? ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये नायलॉन क्या होती है? इलास्टिक होती है। ओके, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में स्ट्रेच करने के बाद तुरंत आ जाती है। ये काफी हल्की होती है, लाइट, राइट। लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग एंड इजी टू वॉश, जो कपड़े आसानी से धुल जाते हैं वो पहनने में काफी लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा नायलॉन से क्या सब चीजें बनती है? सॉक्स बनती है, रोप्स बनती है। ओके, अभी हमने देखा टेंट्स भी बनती है नायलॉन से, कर्टेन बनती है नायलॉन से। ओके, पैरासूट एंड मेनी मोर, जैसे टूथब्रश। तो आपको 4-5 एग्जाम्पल, तो यू नीड टू रिमेम्बर 4-5 एग्जाम्पल ऑफ द नायलॉन। कि नायलॉन से कौन कौन सी चीजें बनती है, यू नीड टू रिमेम्बर। ओके, इसके अलावा हमने क्या देखा? नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील थ्रेड। अगर स्टील का थ्रेड बनाया जाए और नायलॉन का भी थ्रेड बनाया जाए, स्ट्रॉन्गर देन, सॉरी, स्टील थ्रेड, पहले मैं लिख लेता हूँ, राइट। सो नायलॉन फाइबर क्या होगी? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये कब बना था? 1931 में। कौन कौन सी चीजें से ये बनती है? इसमें हमने देखा कोल का यहाँ पे यूज किया गया, और वाटर एंड एयर, सॉरी, कोल,
वाटर एंड एयर, ये सारी चीजें यहाँ पे रॉ मटेरियल के तौर पे यूज की गई, राइट। सो दीज आर सम पॉइंट्स अबाउट द नायलॉन यू नीड टू रिमेम्बर। सो अभी तक आपको नायलॉन एंड रेयन में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, ओके, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको नायलॉन एंड रेयन के बारे में कुछ पूछना है तो आप बता सकते हो कि means you can ask the question, otherwise I will proceed to the next topic. If you have not any question then please type no in the chat box. It is 7:42 p.m. We will continue the class till 7:50 to 7:53. Okay, we will continue for next 10 minutes. अगर आपको कुछ क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क, अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं है देन प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। ओके, सो देयर आर 4-5 people have typed स्क्रीन गॉट स्टक। सो बाकी लोगों को मेरी स्क्रीन अच्छे तरीके से दिख रही है। सो देयर इज नेटवर्क इशू एट योर एंड, सो यू हैव टू लीव द क्लास एंड रीज्वाइन। आप क्लास को एक बार लीव करिए और फिर से रीज्वाइन करिए। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेयन एंड सिल्क? ओके, सो जैसा कि हमने देखा रेयन क्या है, रेयन इज सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले मैं आपको सिल्क के बारे में बताता हूँ, डैट यू हैव स्टडीड इन द क्लास 7। सिल्क क्या है, ये नेचुरल फाइबर है जो कि सिल्क वर्म से बनती है। ओके, नेचुरल फाइबर है जो कि सिल्क वर्म एक छोटा सा एनिमल्स होता है, आप इससे बारे में पढ़े होंगे, उससे बनती है। ओके, तो चूंकि ये इसकी वजह से यह एक क्या होती थी, हाँ सॉरी, सिल्क नेचुरल फाइबर है। ओके, तो इसके लिए मीन्स इसकी क्या हुई, डिमांड बढ़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि द पॉपुलेशन इंक्रीजेज, दैट्स व्हाई द डिमांड ऑफ द क्लॉथ इंक्रीजेज। और क्लॉथ किससे बनती है, फाइबर से। तो हमारे पास कौन कौन से फाइबर अवेलेबल थे, हमारे पास सिल्क थी, कॉटन थी and wool. So these are natural fiber that we get from the plant and animal. Okay, there may be some more other fiber. Okay, तो इसकी डिमांड बढ़ी तो सिल्क की प्राइस बहुत बढ़ गई। ओके, अभी भी आप अगर आप सिल्क की कोई चीज परचेज करने जाओ देन इट इज वेरी कॉस्टली। ओके, तो इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला गया। सो तो जो आर्टिफिशियल फाइबर जो सिल्क की होती है, आर्टिफिशियल फाइबर, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, आपने किसके बीच में पूरा रेयन एंड, हाँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेयन। ओके, मीन सिल्क की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज नेचुरल फाइबर, और आर्टिफिशियल फाइबर दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज रहती है। देयर मे बी सम डिफरेंस दैट यू कैन find on the internet, okay, which is not in your syllabus, right? So let us discuss about the next topic, which is polyester. So can anybody कोई इस पैराग्राफ को पढ़ना चाहते हैं क्या? If anybody wants to read this para, then you can type your name in the chat box. तन्मय ने पढ़ लिए हैं, हरसुख, प्रियल, प्रखर, सालोक, हाँ ये लोग तो पढ़ चुके हैं, समरनिका and Om and Anand. So if anybody wants to read this paragraph, then you can type your name in the chat box. Otherwise, I will proceed to the topic. Right now, we are going to discuss polyester and acrylic. Okay. So our topic is that हम पढ़ रहे थे synthetic fiber के बारे में. So we have discussed about rayon, we have discussed about nylon. Now our topic is polyester and acrylic. ओके, जब आप स्कूल ड्रेस परचेज करने जाते होंगे तो आपको ये पॉलिस्टर वर्ड आपको मालूम चलता होगा, राइट। सो पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। ओके, ये क्या होती है, व्रिंकल
आसानी से नहीं होती है. ओके, it remains crisp and is easy to wash, so it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing polyester shirt and other dresses. Terylene is a popular polyester. It can be drawn into very fine wire. Okay, so polyester is made up of repeating unit of ester. Yes, it okay. सो पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर से बनी होती है. ओके, ये आसानी से व्रिंकल नहीं होती है. ओके, व्रिंकल का मतलब जैसे कॉटन का क्लॉथ जब आप क्लीन करते हो तो उसे आपको प्रेस करनी होती है, आयरन करनी होती है. आफ्टर दैट यू कैन वेयर, बट इन केस ऑफ पॉलिस्टर इफ यू कैन जस्ट वेयर द क्लॉथ जस्ट आफ्टर वॉशिंग. ओके, बिना आयरन किए हुए भी आप पॉलिस्टर के क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हो. इट इज इजी टू वॉश. ओके, and dress material is usually made up of polyester. Okay, और यहाँ पे एक पॉलिस्टर की एक टाइप दी गई है, दैट इज टेरेलिन. राइट, हाँ, पीईटी, पॉलीइथिलीन टेरी. यहाँ पे पीईटी ये शॉर्ट फॉर्म है एंड पीईटी स्टैंड फॉर polyethylene terephthalate is a very familiar form of polyester. Okay, so PET is a form of polyester. It is used for making bottles, utensils, means बोतल, बर्तन, फिल्म वायर. ओके, और बाकी चीजें को बनाने के लिए पीईटी का इस्तेमाल होता है. जब आप प्लास्टिक की बोतल आप कहीं पे देखते होगे, ओके, तो वहां पे आपने देखा होगा कि ये मेड अप ऑफ पीईटी. ओके, प्लास्टिक की पानी की बोतलें या भी और कई चीजों में वहां पे मेंशन की रहती है दैट इट इज मेड अप ऑफ पीईटी. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस टेबल. राइट, अभी पॉलिस्टर के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास वी विल कंक्लूड द टॉपिक पॉलिस्टर. सो पॉलिस्टर दो चीजों से बनी है, दैट इज पॉली प्लस ईस्टर. हमारा चैट बॉक्स में भी एक चैट आया, दैट इज पॉलिस्टर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ ईस्टर. सो ये ईस्टर है. ओके, और पॉली मीन्स बहुत ज्यादा. ओके, मीन्स मोर देन टू, मेनी. ओके, so polyester is actually made up of repeating unit of a chemical called ester. Ester are the chemicals which give fruit their smells. Fabrics are sold by name like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, these are made by two types of fiber. Polycot is a mixture of polyester and cotton, and polywool is a mixture of polyester and wool. ओके, सो ये सारी चीजें फैक्चुअल चीजें हैं, दैट पॉलिस्टर कैसे बनती है. इन नेक्स्ट क्लास, आज के क्लास के लिए हम यहीं पे रुकते हैं. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर फ्रॉम टॉपिक अगेन पॉलिस्टर. हम अगले क्लास में पॉलिस्टर के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर पॉलिस्टर वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ओके, so can anybody tell 1-2 characteristic of synthetic fiber? You can use the mic. आप माइक पे बता सकते हो. मैं आपका माइक ऑन कर दिया. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर. तो जैसा हम लोगों ने देखा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होती है, इजी टू वॉश होती है, ड्यूरेबल होती है, काफी दिनों तक चलती है. ओके, lustrous property होती है. Okay, these are some property of synthetic fiber that we discuss in the next class. After that we will discuss about plastic. There are two type of plastic, thermosetting plastic and thermoplastic. Okay, जैसे आपने किचन में देखा होगा कि किचन के बर्तन के हैंडल में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, और वो गर्म होने के बाद भी वो पिघलती नहीं है. इट डजंट मेल्ट इवन आफ्टर हीटिंग. सो व्हाई वैसा क्यों होता है, we will discuss in the next class. There are two type of plastic, thermoplastic and thermosetting plastic. We will discuss, and we will also discuss the difference between thermosetting plastic and thermoplastic. Okay, plastic as a material of choice, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. We will discuss that why plastic is so popular. Okay, currently we are facing some problem by excessive using of the plastic. Okay, there are some property of the plastic that it is non-reactive
It is light, strong, and durable. It is poor conductor of heat and electricity. And plastic and the environment. This is a current topic that there is some harmful effect of the plastic on our environment. Okay, because plastic is नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम उसे कहते हैं जो आसानी से क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है. ओके, बट प्लास्टिक कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट यू नो and which is very very harmful for our environment. Okay, so in next class we will discuss about the polyester plastics and types of plastic. Okay, so that's all for today class. I'm going to stop the presentation. If you have any query, you can ask your question, otherwise you can leave the class. Thank you, sir. Bye, sir. Good night. Yes, thank you. Bye, good night.